अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकात। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा कृपालु और अत्यंत दयावान है। मैं हूं मोहम्मद हफीज अंसारी और आप देख रहे हैं द पॉलिटिकल। हिमाचल विधानसभा इलेक्शन 2022, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने इस बात को खुलासा कर दिया कि 12 नवंबर 2022 को हिमाचल प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव कराए जाएंगे और 8 दिसंबर 2022 को इस चुनाव के परिणाम लोगों के सामने रख दिए जाएंगे। हिमाचल प्रदेश में आमतौर पर 3 बड़ी पार्टियां नजर आती है। सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी, उसके बाद कांग्रेस और उसके बाद आजकल आम आदमी पार्टी काफी ज्यादा चर्चा का विषय है। हिमाचल प्रदेश में कौन किसकी सरकार इस वक्त बनेगी, किसकी सरकार गिरेगी, वो बात जानने से पहले समझिए कि हिमाचल प्रदेश में सरकार बनती कैसे है। हिमाचल प्रदेश में 68 मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली यानी 68 विधानसभा की सीटें हैं। जो भी पार्टियां कांग्रेस, बीजेपी, आम आदमी पार्टी इन 68 विधानसभा के सीटों में से 35 विधानसभा के सीटों पर अपनी जीत दर्ज करवाती है, हिमाचल प्रदेश में उसी पार्टी की सरकार बनेगी और उसी का मुख्यमंत्री बनेगा। 2017 के विधानसभा इलेक्शन में भारतीय जनता पार्टी ने हिमाचल प्रदेश के 68 विधानसभा की सीटों में से 45 विधानसभा के सीटों पर अपना कब्जा जमा लिया था। 2/3 विधानसभा की सीटें जीतकर भारतीय जनता पार्टी ने बहुमत से हिमाचल प्रदेश में अपनी सरकार बनाई और अपना मुख्यमंत्री बनाया। हिमाचल प्रदेश के 68 विधानसभा की सीटों में से 2 सीटों पर आजाद उम्मीदवार भी जीते, जिन्होंने आगे चलकर भारतीय जनता पार्टी का ही समर्थन किया। कांग्रेस 20 सीटें जीतकर 5 साल से विपक्ष की भूमिका निभा रही है और एक सीपीआईएम का भी वहां पर कैंडिडेट जीता हुआ है। अब ये तो रिजल्ट था 2017 का। अब 5 साल बाद 2022 में कुछ ही दिनों बाद ये चुनाव होने हैं। अब हिमाचल प्रदेश में किसकी सरकार बनेगी, तो इस बात का खुलासा खुद एबीपी न्यूज के सी वोटर सर्वे में हुआ है, जिसमें साफ तौर पर बताया गया कि इस बार हिमाचल प्रदेश में सरकार मोदी की यानी बीजेपी की या कांग्रेस की या फिर आम आदमी पार्टी की बनेगी। देखिए, यह लिस्ट है, यह सर्वे है एबीपी न्यूज की तरफ से। तो एबीपी न्यूज का जो सी वोटर है वो कहता है कि बीजेपी हिमाचल प्रदेश के 68 विधानसभा की सीटों में से 38 से 46 विधानसभा की सीट जीतकर बहुमत से सरकार बनाएगी और कांग्रेस एक बार फिर 20 से 28 विधानसभा की सीट जीतकर हिमाचल प्रदेश में विपक्ष की भूमिका निभाएगी। आम आदमी पार्टी, जो कि आजकल चर्चा का विषय बनी हुई है, वो या तो उसका खाता ही नहीं खुलेगा या फिर बमुश्किल उसका एक विधानसभा की सीट जीतकर आम आदमी पार्टी इस बार के लिए खाता खोल सकेगी और 0 से लेकर 3 आजाद उम्मीदवार जीतने के चांसेस है। यह सर्वे सिर्फ एबीपी न्यूज ने नहीं करवाया, ऐसा सर्वे टाइम्स नाउ नवभारत ने भी करवाया, जिसमें बताया गया कि हिमाचल प्रदेश के 68 विधानसभा की सीटों में से भारतीय जनता पार्टी 38 से 42 विधानसभा की सीट जीतकर एक बार फिर 2017 के जैसे 2022 में भी बहुमत से सरकार बनाएगी। कांग्रेस 25 से 29 सीट जीतकर पहले से बेहतर प्रदर्शन करेगी, लेकिन विपक्ष की ही भूमिका निभाएगी और आम आदमी पार्टी का भी यहां बमुश्किल से खाता खुलेगा और 1 या 2 आजाद उम्मीदवार जीत सकते हैं। देखिए, टाइम्स नाउ का ये जो नवभारत ये जो सर्वे है ये पूरी तरीके से गलत है और ठीक ऐसे ही सर्वे जो एबीपी न्यूज का सी वोटर ने किया है वो भी पूरी तरीके से फर्जी और गलत है। इस बात का खुलासा खुद एबीपी न्यूज ने ही किया है, ये मैं नहीं कह रहा है। ये आपको भी फैसला करना है कि ये सर्वे गलत है कि सही, एक रिपोर्ट के तरीके से आपको पता चल जाएगा। एबीपी न्यूज ने इस सर्वे से पहले एक आंकड़ा लोगों के सामने रखा था। उस आंकड़ा में एबीपी न्यूज ये बता रहा था कि हिमाचल प्रदेश में चुनाव के सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा क्या है। उस सर्वे में बताया गया कि 29% हिमाचल प्रदेश के लोग कहते हैं कि हमारा मुद्दा अन्य है, जबकि 7% हिमाचल प्रदेश के लोग कहते हैं कि हमारा मुद्दा भ्रष्टाचार का मुद्दा है, भ्रष्टाचार खत्म करने का मुद्दा है। 15% हिमाचल प्रदेश के लोग कहते हैं कि उनका मुद्दा बिजली, सड़क और पानी है और हिमाचल प्रदेश की आधी आबादी यानी 49% लोगों का यह मुद्दा है कि वहां पर बेरोजगारी बहुत ज्यादा है। अब जिस हिमाचल प्रदेश में वहां के लोगों का मुद्दा 49% लोगों का मुद्दा बेरोजगारी का है, तो क्या ये 49% लोग बेरोजगारी होने के बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी को वोट देंगे? तो यह जवाब होगा नहीं, क्योंकि अगर आप बेरोजगारी पर ध्यान दोगे तो बेरोजगारी के मामले में हिमाचल प्रदेश में जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, बेरोजगारी दर पहले से कई ज्यादा प्रतिशत बढ़ा है। गिराफ भी आपके सामने है, रिपोर्ट भी आपके सामने है। तो एक तरफ एबीपी न्यूज का सी वोटर यह कहता है कि हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की बहुमत से सरकार बनाएगी, दूसरी तरफ एबीपी न्यूज का ही रिपोर्टर कहती है रूबिका लियाकत के हिमाचल प्रदेश में सबसे बड़ा मुद्दा बिजली, पानी, सड़क, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार का है।
यानी लगभग 70% जनता इन तमाम मुद्दों से जूझ रही है और फिर भी वो बीजेपी को वोट देंगे। इस बात का कोई सेंस नहीं बनता। सेंस से मुझे याद आया, नरेंद्र मोदी जी ने ठीक एक ही दिन पहले यानी बीते रोज एक फोटो सोशल मीडिया के माध्यम से शाया की, जहां पर उन्होंने कहा कि मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस का शुभारंभ करते हुए हमारे युवाओं के साथ यादगार बातचीत की कुछ झलकियां। यानी मोदी जी अब विज्ञान की तरफ काम कर रहे हैं और अच्छे अच्छे स्कूल खोल रहे हैं। लेकिन इन तस्वीरों का जब पूरा रियलिटी सोशल मीडिया के माध्यम से वायरल हुआ तो देखा गया है कि जिस क्लास पर नरेंद्र मोदी बैठे हुए हैं उस क्लास की जो खिड़की है वो पूरी तरीके से आर्टिफिशियल है। तो आर्टिफिशियल खिड़की लगाकर क्या इस बात का सेंस बनता है कि यहां से हवाएं आएंगी और बच्चे सुकून से सांस ले सकेंगे? इस बात का कोई सेंस नहीं बनता। ठीक उसी तरीके से गाड़ी पूरी तरीके से अंधेरा में डूबा हुआ है, लेकिन नरेंद्र मोदी के चेहरे के ऊपर लाइट जल रहा है और लाइट जलने से आगे की चीजें आपको सही से नहीं दिखती है। क्या इस बात का सेंस बनता है? डॉलर के मुकाबले में रुपया काफी तेजी से नीचे गिर रहा है, फिर भी निर्मला सीतारमण जो कि हमारे देश के वित्त मंत्री है वो कहती है रुपया नहीं गिर रहा बल्कि डॉलर मजबूत हो रहा है। क्या इस बात का सेंस बनता है कि हमारे देश में ग्लोबल हंगर इंडेक्स हमारा देश 107वें स्थान पर जा चुका है? हमारे देश की एक बड़ी आबादी भूखे पेट सो रही है और नरेंद्र दामोदर दास मोदी की सरकार अपने भारत के लोगों के पैसे से 793 करोड़ रुपए की लागत से महाकाल कॉरिडोर बनाकर 11 अक्टूबर को उसकी उद्घाटन करने की बात कर रही थी। तो इस बात का कोई सेंस है कि एक तरफ लोग भूखे मरे, दूसरी तरफ ये मंदिर बना रहे हैं? ठीक उसी तरीके से इस बात का कोई सेंस नहीं है कि अगर बेरोजगारी के मुद्दे पर बात हो रही है और लोग फिर भी बीजेपी को वोट दे, यह हो ही नहीं सकता। बट अब सवाल यह पैदा होता है कि हिमाचल प्रदेश में आखिर किसकी सरकार बनेगी? तो इसका भी आंकड़ा खुद एबीपी न्यूज के ही इस सर्वे से पता चल जाएगा। देखिए, पहली बात तो हिमाचल प्रदेश में कुछ दिन पहले नरेंद्र मोदी जी आने वाले थे एक रैली में, पर उस रैली में देखा गया कि कुर्सियां पूरी तरीके से खाली है। वहीं दूसरी तरफ यह पता चलता है कि हिमाचल प्रदेश में लोकल ग्राउंड पर आम आदमी पार्टी के कई नेता सक्रिय है और आम आदमी पार्टी के समर्थक भी सक्रिय है। तो इससे पता चलता है कि बीजेपी के मुकाबले में आम आदमी पार्टी हिमाचल प्रदेश में ज्यादा मजबूत है। दूसरी बात, जिस सर्वे की मैं थोड़ी देर पहले बात कर रहा था, जिस सर्वे में बेरोजगारी को मुद्दा बनाया गया, पानी, बिजली और सड़कों को मुद्दा बनाया गया, भ्रष्टाचार को मुद्दा बनाया गया, यह मुद्दा ठीक केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल ने जो वादा किया हिमाचल प्रदेश के लोगों से, इससे बहुत मेल खाता है। वो कैसे? देखिए, अरविंद केजरीवाल अपने वादे में कहते हैं कि सरकार बनते ही ओपीएस बहाल कर देंगे। वे कहते हैं कि युवाओं को हर महीने 3000 का बेरोजगारी भत्ता देंगे। तो 49% लोग बेरोजगारी पर सवाल कर रहे हैं और उसके जवाब में आम आदमी पार्टी अगर सरकार बनाती है तो वो 3000 रुपए माहाना बेरोजगार युवाओं को भत्ता देगी। महिलाओं को 1000 रुपए प्रति माह अरविंद केजरीवाल की सरकार देगी और शहीदों के परिवारों को 1 करोड़ की सम्मान राशि देगी। इसके अलावा बिजली पानी अलग से, मुफ्त बिजली 2000 की बचत होगी, मुफ्त शिक्षा मिलेगी, मुफ्त स्वास्थ्य मिलेगी और मुफ्त यात्रा मिलेगी, जिसकी वजह से अरविंद केजरीवाल के इस पोस्ट के माध्यम से वो हिमाचल प्रदेश के लोगों को बताना चाहते हैं कि हम जब सरकार बनाएंगे तो बिजली फ्री, शिक्षा फ्री, सरकारी स्कूल, स्वास्थ्य सब अच्छा कर देंगे, जिसकी वजह से माहाना आपका 10,000 रुपए बच जाएगा। अब मैं आप तमाम लोगों से यह सवाल पूछता हूं कि अगर वाकई में हिमाचल प्रदेश का मुद्दा भ्रष्टाचारी का है, बेरोजगारी का है, बिजली, सड़क और पानी का है, और एक तरफ आम आदमी पार्टी वही वादे कर रही है जो लोगों की तकलीफें हैं वो उसको सॉल्यूशन दे रही है, तो क्या हिमाचल प्रदेश के लोग भारतीय जनता पार्टी को वोट देंगे या आम आदमी पार्टी को वोट देंगे? तो इन तमाम चीजों को देखकर मैंने अपना एक ओपिनियन पोल बनाया है, जो कि मैंने यूट्यूब के वीडियो के ही माध्यम से बनाया है। तो उस हिसाब से, मेरे आकलन के हिसाब से, आम आदमी पार्टी हिमाचल प्रदेश के 68 विधानसभा की सीटों में से अगर हवा बहुत ज्यादा आम आदमी पार्टी का घूरता है हिमाचल प्रदेश में, तो 20 से 25 विधानसभा की सीट आम आदमी पार्टी हिमाचल प्रदेश में जीत सकती है। अगर हिमाचल प्रदेश के लोगों को सच में अरविंद केजरीवाल का वादा समझ में आता है तो मे भी वो 20 से 25 विधानसभा की सीट जीत जाए। जहां तक कांग्रेस की बात है तो वो 68 विधानसभा की सीटों में से 15 से 20 सीट जीतने में आज भी वो सक्षम है, क्योंकि उनके कोर वोटर है जो कहीं जाने वाले नहीं है। और जहां तक भारतीय जनता पार्टी की बात है तो वो 68 विधानसभा की सीटों में से 15 से 20 सीट ही वो जीत सकते हैं, वो भी उनके कोर वोटर है जो हिंदुत्व के नाम पर ही वोट देंगे, उनको स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल से कोई मतलब नहीं है। और 3 आजाद उम्मीदवार में भी
हिमाचल प्रदेश में जीत सकते। तो इस तरीके से अकेले अपने दम पर ना बीजेपी सरकार बना सकेगी, ना कांग्रेस सरकार बना सकेगी और ना ही आम आदमी पार्टी सरकार बना सकेगी। मे भी पॉसिबिलिटी है कि आम आदमी पार्टी के 20 से 25 विधायक और कांग्रेस के 15 से 20 विधायक एक साथ मिलकर हिमाचल प्रदेश में सरकार बना ले और हिमाचल प्रदेश में पहली बार कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की सरकार बने। वैसे दिल्ली में हुआ था, पर हिमाचल प्रदेश में भी ये पॉसिबिलिटीज हैं। अब ये किस हद तक सच होगी तो इसके बारे में पता चलेगा आपको दिसंबर में ही, जो कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने वाज़ेह तौर पर बताया 8 दिसंबर। तो 8 दिसंबर 2022 को हिमाचल प्रदेश चुनाव के रिजल्ट्स आएंगे, तभी पता चलेगा कि हिमाचल प्रदेश के लोगों का भविष्य क्या है। आप सबका ओपिनियन मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप हिमाचल प्रदेश से इस वीडियो को देख रहे हैं तो जमीनी स्तर पर आप क्या देख रहे हैं, किसकी सरकार बनेगी, कौन सी पार्टी कितनी सीट लाएंगे, कमेंट पर जरूर बताइए। अगर आप सब सोशल मीडिया में बहुत ज्यादा सक्रिय है तो आप सब भी अपना ओपिनियन हमारे कमेंट बॉक्स पर रख सकते हैं। जिसका ओपिनियन रिजल्ट से मैच करेगा उसका स्क्रीनशॉट इंशाल्लाह मैं अपने चैनल के माध्यम से लोगों को दिखाऊंगा। तो धड़ाधड़ कमेंट में बताइए कि हिमाचल प्रदेश में 68 विधानसभा की सीटों में जो भी पार्टी 35 विधानसभा की सीट जीतकर सरकार बनाएगी वो कौन सी पार्टी होगी, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस या बीजेपी, कौन सी पार्टी कितनी सीट जीतेगी। आप कमेंट पर अपनी राय बिल्कुल दे सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, इंफॉर्मेटिव लगा हो या आप मेरी बातों से मुत्तफिक है तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए। इसके लिंक को व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर शेयर कीजिए। अपनी बातों को कमेंट पर रखिए कि आप किसकी सरकार बनते देखना चाहते हैं और किसकी सरकार खत्म होते देखना चाहते हैं हिमाचल प्रदेश में। हमारे यूट्यूब चैनल द पॉलिटिकल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल को हिट कीजिए। अगर आप सब इस वीडियो को हमारे फेसबुक चैनल द पॉलिटिकल न्यूज पर देख रहे थे तो इसे लाइक और फॉलो करें, 5 बड़े ग्रुप में शेयर करें। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाह के इस्लाम के रहमत व बरकात तमाम भाई और बहनों पर हो। मैं अल्लाह हबीब।